हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्म हम प्रूफ करेंगे। ओके, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्म। ओके, सो ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी एंड दिस फोर्थ वन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। ओके, सो हम इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देखेंगे आज के इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सो देखो, थ्योरम में क्या है, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, वी क्या है यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ओके, देन फॉर आर्बिटरी वेक्टर्स u कॉमा वी इन कैपिटल वी, कोई भी दो वेक्टर्स लिए u कॉमा वी, किस में से, कैपिटल V में से, एंड स्केलर अल्फा, ये जो अल्फा रहता है वो कहाँ बिलोंग करता है, फील्ड F में। ओके, then we have to prove these four properties. First property is norm u is greater than or equal to 0. Okay, means किसी भी वेक्टर का नॉर्म क्या रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज नॉर्म u is equal to 0 if and only if u is equal to 0. ओके, मीन्स किसी वेक्टर का अगर नॉर्म 0 आता है देन हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 0, एंड अगर u की वैल्यू 0 है देन उसका नॉर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज नॉर्म ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म u। सो इसमें क्या रहता है, अगर यहाँ पे अल्फा है नॉर्म के अंदर, सो वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ मॉड। ओके, सो यहाँ पे देखो अल्फा कहाँ बिलोंग करता है, स्केलर में। ओके, सो अल्फा कैसे निकल जाएगा बाहर, मॉड के रूप में। ओके, सो मॉड अल्फा इंटू नॉर्म यू। फोर्थ प्रॉपर्टी इज नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज लेस और इक्वल टू नॉर्म यू प्लस नॉर्म वी। ओके, सो ये जो रहता है नॉर्म किसका, दो वेक्टर्स के एडिशन का जो नॉर्म रहता है वो लेस और इक्वल टू नॉर्म यू प्लस नॉर्म वी रहता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ओके, so let V be an inner product space. okay, and अल्फा कहाँ बिलोंग करता है, F में। ओके, एंड दो वेक्टर्स ले रहे हैं हम u कॉमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V। ओके, सो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। ओके, सो नॉर्म u को कंसिडर करते हैं। अभी नॉर्म u की वैल्यू क्या रहती है, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट u कॉमा u। ओके, एंड हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ये कहाँ से लिखा हमने, बाय डेफिनेशन, मीन्स नॉर्म की डेफिनेशन लगाई यहाँ पे, मीन्स नॉर्म इज इक्वल टू अंडर रूट रहता है। ओके, ऑफ इनर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया, I2 विच इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट। ओके, विच टेल्स अस दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ any two vectors is always greater than or equal to 0. Okay, so norm u is equal to under root of inner product of u comma u, and this is greater than or equal to 0. This implies that norm u is greater than or equal to 0. Okay, so ये first property prove हो गई। Now we are going to see the second property. So यहाँ पे देखो क्या प्रूफ करना है, पहले कंसिडर करना है नॉर्म u इज इक्वल टू 0, देन हमें प्रूफ करना है कि u की वैल्यू 0 आती है। देन कॉन्वर्स पार्ट में हमको u इज इक्वल टू 0 कंसिडर करना है एंड प्रूफ करना है कि नॉर्म u इज इक्वल टू 0। ओके, सो पहले कंसिडर करते हैं, कंसिडर नॉर्म u इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस implied and implied by norm u square is equal to 0। अगर norm u की वैल्यू 0 है, ओके, then this implied and implied by norm u whole square is equal to 0 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, implied and implied by की कंडीशन है, मीन्स अगर ये हम कंसिडर करते हैं, मीन्स norm u is equal to 0 है अगर से, तो फिर क्या नॉर्म u स्क्वायर भी 0 रहता है। ओके, एंड अगर नॉर्म यू स्क्वायर 0 है देन नॉर्म यू इज इक्वल टू 0 रहता है. ओके,
सो दिस इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि देखो नॉर्म u की वैल्यू होती है ये, ओके, और इसका स्क्वायर किया, सो नॉर्म u स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट u कॉमा u मिलेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इनर प्रोडक्ट u कॉमा u क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ओके। सो इसी का क्या मतलब है, u इज इक्वल टू 0, ओके। ये भी हमने कहाँ से लिखा, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, ओके, I2। अगर इनर प्रोडक्ट लेते हैं हम u का u के साथ और उसकी अगर वैल्यू 0 है, देन उसका मतलब क्या है, u की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 बन जाएंगी, ओके। सो ये क्या हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। देखो नॉर्म u इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय u इज इक्वल टू 0, ओके। अभी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। सो कंसिडर करते हैं नॉर्म अल्फा u स्क्वायर, ओके। सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा u कॉमा अल्फा u, ओके। जैसे नॉर्म u स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u, वैसे ही नॉर्म अल्फा u स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा u कॉमा अल्फा u, ओके। सो इट इज इक्वल टू, अल्फा लेते हैं हम बाहर फर्स्ट प्लेस से, ओके, ब्रैकेट में क्या बचेगा, u कॉमा अल्फा u, ओके। अभी अल्फा यहाँ से बाहर निकालते हैं और अल्फा यहाँ पे कौन से प्लेस पे प्रेजेंट है, सेकेंड प्लेस पे प्रेजेंट है। सो सेकेंड प्लेस से हम अल्फा बाहर लेके आ जाएंगे, सो वो किस फॉर्म में आएगा, अल्फा बार के फॉर्म में आएगा, ओके। सो u कॉमा u, ओके। सो अल्फा इंटू अल्फा क्या रहता है, मॉड अल्फा स्क्वायर रहता है, ओके। और इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u को कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म u स्क्वायर, ओके। सो इट इज इक्वल टू, अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो नॉर्म अल्फा u स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स क्या मिलेगा, नॉर्म अल्फा u इज इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म u, ओके। सो यही प्रूफ करना था हमें, ओके। सो अभी देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। सो इसमें देखो क्या प्रूफ करना है, नॉर्म ऑफ u प्लस v इज लेस और इक्वल टू नॉर्म u प्लस नॉर्म v, ओके। सो कंसिडर करते हैं नॉर्म u प्लस v होल स्क्वायर, ओके, और स्क्वायर। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस v कॉमा u प्लस v, ओके। सो यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, देखो ये वाला, अल्फा u प्लस बीटा v कॉमा अल्फा u प्लस बीटा v, ओके। सो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू अल्फा बार ऑफ u कॉमा u प्लस अल्फा बीटा बार इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v प्लस बीटा इंटू अल्फा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा u प्लस बीटा इंटू बीटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v, ओके। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ओके। और अगर आप ये इनर प्रोडक्ट को इसके साथ कंपेयर करूँगी, सो अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो, सो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी, अल्फा की वैल्यू 1 मिलेंगी एंड बीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी, ओके। सो लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, ओके। सो क्या मिलेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u, ओके, अल्फा की वैल्यू है 1, ओके, एंड बीटा की वैल्यू क्या है 1। सो अल्फा बार क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, ओके, एंड बीटा बार भी 1 निकलेगा, ओके। देयरफॉर अल्फा इंटू अल्फा बार क्या हो जाएगा, 1। सो यहाँ पे 1 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u प्लस 1 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v प्लस 1 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा u प्लस 1 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v, ओके। सो अभी इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u को कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म u स्क्वायर, ओके, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v, ये वैसे कि वैसे। अभी इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v इट्स कॉन्जुगेट लिख सकते हैं बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म, ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, ओके, नॉर्म की नहीं, इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी,
ओके, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v को कैसे लिखेंगे, नॉर्म v स्क्वायर। ओके, सो अभी देखो इट इज इक्वल टू नॉर्म u स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v प्लस नॉर्म v स्क्वायर। अभी दिस प्लस दिस, इसके जगह पे हमने क्या लिखा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v। ये कैसे लिखा हमने, देखो z की वैल्यू क्या रहती है, z यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो उसकी वैल्यू क्या रहती है, x प्लस आई वाई। ओके, एंड इसका कॉन्जुगेट अगर ले हम, सो क्या निकलेगा, x माइनस आई वाई। ओके, सो अभी क्या कर रहे हैं हम, z प्लस z बार करेंगे। ओके, सो क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। सो इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, 2x आई वाई एंड माइनस आई वाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 2x मिल गई इसकी वैल्यू। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू, अभी x को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ओके, देखो ये z की वैल्यू है, सो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, यहाँ पे x है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है। सो x के जगह पे हमने क्या लिखा, रियल पार्ट ऑफ z। ओके, सो इसी को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू रियल को आर ई लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, सो आर ई इंटू जेड। ओके, दिस मीन्स दैट 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे क्या था, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v इट्स कॉन्जुगेट। सो यहाँ पे z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v। ओके, सो दिस प्लस उसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v। ओके, सो अभी देखो मॉड ऑफ, और पहले देखो ये लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ z जो रहता है वो क्या रहता है, लेस और इक्वल टू मॉड z रहता है। ओके, देखो मॉड z क्या रहता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड हमारा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x है। सो x इज लेस और इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, x क्या रहता है, लेस देन और इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी। ओके, सो रियल पार्ट ऑफ z इज लेस और इक्वल टू मॉड z। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, दिस इज लेस और इक्वल टू नॉर्म u स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड u कॉमा v। ओके, मॉड किसका, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v का। ओके, प्लस नॉर्म v स्क्वायर। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रियल पार्ट ऑफ z क्या रहता है, लेस और इक्वल टू मॉड z रहता है। ओके, सो रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v क्या होगा, लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v। ओके, सो दिस इज लेस और इक्वल टू नॉर्म u स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म u इंटू नॉर्म v। ये हमने कहाँ से लिखा, बाय कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। वो इनइक्वालिटी क्या है, देखो मॉड इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v क्या रहता है, लेस और इक्वल टू नॉर्म u इंटू नॉर्म v रहता है। ये क्या है, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो हमने देख ली है। ओके, प्रीवियस वीडियोस में। सो अभी यहाँ पे ये प्लस नॉर्म v स्क्वायर वैसे के वैसे रख देंगे। ओके, सो ये क्या है, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ओके, सो हमने यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ की। सो आपको एग्जाम में रीजन में लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि हमने ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ की। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू, अभी इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, norm u square plus 2 into norm u into norm v plus norm v square. This is the expansion of norm u plus norm v whole square. Okay,
एंड हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, नॉर्म ऑफ u प्लस वी होल स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे लेस और इक्वल टू की साइन चाहिए बिकॉज यहाँ पे भी लेस और इक्वल टू की साइन है। ओके, सो नॉर्म ऑफ u प्लस वी स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू नॉर्म u प्लस नॉर्म v होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स यू विल गेट norm of u plus v is less or equal to norm u plus norm v। ओके, सो यही प्रूफ करना था हमें। ओके, सो बहुत इजी है ये थ्योरम, बस आपको इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव दिस वीडियो thumbs up। थैंक यू।